नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। नए महीने की आज से शुरुआत हो गई है, लेकिन सुबह सुबह सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने झटका दे दिया है, क्योंकि आज से एलपीजी सिलेंडर और जेट फ्यूल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। नई दरें आज से ही लागू हो जाएंगी। ओएमसीज ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कीमतों को जारी करते हुए बताया कि 19 किलोग्राम का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। इसके तहत दाम में ₹25.50 प्रति सिलेंडर की बढ़त की गई है। इसके पहले फरवरी में 14 रुपए प्रति सिलेंडर और जनवरी में 1.50 रुपए प्रति सिलेंडर दाम बढ़े थे। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर यानी घरेलू रसोई गैस के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत आज से ही लागू हो जाएगी। इसी के साथ तेल कंपनियों ने हवाई ईंधन यानी जेट फ्यूल की कीमतों में भी इजाफा किया है। इसके तहत कीमतों में करीब 624.37 रुपए प्रति किलोलीटर की बढ़ोतरी की है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने लोगों को बड़ी राहत दे दी है। पेटीएम यूजर्स की तकलीफ समझते हुए NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग की डेडलाइन को मार्च एंड तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 29 फरवरी थी। अगर आपने 29 फरवरी तक फास्टैग KYC डिटेल्स अपडेट नहीं की थी तो आज आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता था। साथ ही बैंक ग्राहकों के फास्टैग को डीएक्टिवेट भी कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब डेडलाइन को मार्च एंड तक बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि फास्टैग से जुड़े फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये कदम उठाया है। NHAI को ऐसे मामले देखने को मिले थे कि एक ही गाड़ी पर कई फास्टैग जारी हो रहे थे। इसके अलावा डिटेल्स वेरीफाई किए बिना फास्टैग दिए जा रहे थे, जिसके चलते NHAI ने ये कदम उठाया था। गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अंबानी फैमिली में शादी जुलाई में होनी है, लेकिन उससे पहले प्री वेडिंग रिसेप्शन में काफी सारे गेस्ट आ रहे हैं। प्री वेडिंग का ग्रैंड फंक्शन 1 से 3 मार्च तक गुजरात के जामनगर में होगा, जिसके चलते अनंत अंबानी की मां नीता अंबानी ने अपनी बहू को चांदी से बना लक्ष्मी गणेश का हैम्पर गिफ्ट किया। मुकेश अंबानी ने बेंटले कॉन्टिनेंटल कार गिफ्ट की है, जिसकी कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राधिका मर्चेंट को एक बेशकीमती डायमंड चोकर यानी कि नेकलेस भी मिला है। अनंत और राधिका की शादी की तारीख भी तय हो गई है। दोनों 12 जुलाई को मुंबई में शादी करेंगे। इंडियन कॉमेडी टीवी शोज के फैंस के लिए आखिरकार एक्साइटमेंट का वो डोज आ गया है, जिसका इंतजार कई सालों से किया जा रहा था। कॉमेडी के दो बड़े पिलर कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर फाइनली साथ आने के लिए तैयार हैं। कपिल शर्मा अब अपने शो के साथ डिजिटल होने जा रहे हैं। अपनी गैंग के साथ अब वो नेटफ्लिक्स पर शो लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन कपिल शो। इस शो का प्रोमो आ गया है और कपिल के साथ उनकी गैंग एक बार फिर से हंसी के फव्वारे लेकर तैयार नजर आ रही है। कपिल के साथ राजीव ठाकुर, कृष्णा की कुशारदा और अर्चना पूरन सिंह प्रोमो में नजर आ रहे हैं, मगर प्रोमो के एक फ्रेम में फिर से सुनील ग्रोवर का नजर आना इसे एक धमाकेदार चीज बना रहा है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के प्रोमो में जहां सुनील ग्रोवर का आना फैंस के लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है, तो वहीं उनके कुछ पुराने साथी भी शो से मिसिंग नजर आ रहे हैं। भारती सिंह और चंदन प्रभाकर जैसे कपिल के पुराने साथी इस बार उनके साथ नहीं दिखेंगे, लेकिन द ग्रेट इंडियन कपिल शो का इंतजार अब फैंस के लिए बहुत लंबा नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 1 मार्च को सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री झारखंड के धनबाद के सिंदरी पहुंचे और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया और झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं फर्टिलाइजर, रेल, बिजली और कोल सेक्टर से जुड़ी है। सिंदरी में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के खाद कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। उन्होंने इसे देश के यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम बताया। पीएम मोदी ने 8,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बना हिंदुस्तान फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया। इससे देश में हर साल लगभग 12.7 लाख मीट्रिक टन स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ेगा, जिससे देश के किसानों को फायदा होगा। आज बाजार में दिखी हरियाली। निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी 356 अंकों की मजबूती के साथ 22,338.80 के ऊपर जाके बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स में भी करीबन 1245.05 पॉइंट्स की मजबूती देखने को मिली और आज सेंसेक्स 73,745.35 के लेवल पर क्लोज हुआ। आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो टाटा स्टील आज का टॉप गेनर रहा, तो वहीं डॉक्टर रेड्डीज लैब आज का टॉप लूजर बना। बीएसई के 30 शेयर्स में से 26 शेयर हरे निशान में जाके बंद हुए और 4 शेयर्स लाल निशान पर जाकर बंद हुए।
आज यानी कि 1 मार्च से जीएसटी को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। जी हां, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि 1 मार्च 2024 से जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। इसके तहत अब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करने वाले व्यापारी बिना ई चालान यानी ई इनवॉइस के ई-वे बिल जारी नहीं कर पाएंगे। साफ शब्दों में समझे तो जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, ऐसे व्यवसायी को सभी B2B लेन देन के लिए ई चालान डिटेल्स शामिल किए बिना ई-वे बिल जारी नहीं कर सकेंगे। जबकि जीएसटी सिस्टम के तहत 50,000 रुपए से ज्यादा के वैल्यू के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए ई-वे बिल की जरूरत होती है। मोदी सरकार की कैबिनेट ने देश के 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को फ्री बिजली मुहैया कराने वाली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे हरी झंडी दिखा दी गई। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेयर की। यानी कि अब लोगों को सोलर सब्सिडी स्कीम के तहत 300 यूनिट फ्री बिजली मिलने का रास्ता क्लियर हो गया है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में पीएम सूर्य घर योजना को मंजूरी दी गई है। उन्होंने आगे बताया कि इस मुफ्त बिजली योजना के तहत देश के 1 करोड़ परिवारों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार कुल 75,021 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा हर जिले में मॉडल सोलर विलेज भी डेवलप किए जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने 13 फरवरी को पीएम सूर्य घर योजना को लॉन्च किया था। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों के बीच इस दौरान कई वैश्विक मुद्दों और बदलाव की जरूरतों पर चर्चा हुई। बिल गेट्स भारत के दौरे पर हैं और ये मुलाकात दिल्ली में हुई है। इस मुलाकात के बाद बिल गेट्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलना हमेशा प्रेरणादायक होता है। उनके साथ चर्चा करने के लिए बहुत कुछ था। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वुमेन लेड डेवलपमेंट, DPI, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड क्लाइमेट एडॉप्टेशन में इनोवेशन और दुनिया भारत से क्या सीख सकती है, इस पर चर्चा की। इससे पहले बिल गेट्स ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। साथ ही बिल गेट्स ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से भी मुलाकात की थी। वहीं बिल गेट्स ने अपने इस भारत के दौरे पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उड़ीसा सरकार के अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की थी। बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। फॉर्ब्स के मुताबिक इनकी नेटवर्थ 128.1 बिलियन डॉलर है, यानी कि करीब 10.61 लाख करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार को फरवरी 2024 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन से अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। पिछले महीने सरकार को जीएसटी से 1,68,337 करोड़ का रेवेन्यू मिला है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर आंकड़ों के बाद जीएसटी कलेक्शन के नंबर सरकार के लिए अच्छे हैं। फरवरी 2023 की कलेक्शन के मुकाबले ये 12.5% की बढ़ोतरी है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में एवरेज मंथली ग्रॉस कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 1.67 करोड़ रुपए पर दर्ज हुआ है, जो कि बढ़ोतरी है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए देखें तो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 18.40 लाख करोड़ है, जो कि ईयर ऑन ईयर 11.7% की ग्रोथ दिखाता है। फरवरी में नेट रेवेन्यू 13.6% बढ़कर 1.51 लाख करोड़ रुपए रहा। वहीं इस साल के लिए 13% की बढ़ोतरी के साथ ये 16.36 लाख करोड़ रुपए रहा।